तो आज हम लोग सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब हुआ? जनरली कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 नहीं हो सकती है। इसका मतलब वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या फिर गेन करके आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो दो इस टाइप के एटम जो है पास में आते हैं एक दूसरे के, एंड वहां पर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। एंड शेयरिंग करने के बाद एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं एंड एक बॉन्ड फॉर्म होता है। उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। कार्बन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करता है कि चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डाल के अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है। तो कैसे कैसे बॉन्ड्स बनेंगे? सिंगल बॉन्ड के लिए एग्जांपल आपका ये हो जाएगा CH4 का। CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन में क्या होगा, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से थे, 4 और हाइड्रोजन के आ गए, तो क्या हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो डुप्लेट का फॉर्मेशन करता है, तो उसको खाली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जांपल है आपका इथेन का। इथेन में क्या होगा, ये C2H4 हो गया। C2H4 करने का क्या मतलब हो गया, फिर यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड बाकी 4 हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, लेकिन दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको हम लोग जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि C2H2 का एग्जांपल है कि आपका इथाइन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली शेयर कर रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एंड एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है। यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है दोनों कार्बन का, और हाइड्रोजन का डुप्लेट आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो 3 टाइप के आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये पोलर एंड नॉन पोलर कंसेप्ट कहाँ से आया, इसको समझते हैं। इस कंसेप्ट के जो पीछे रीजन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी की तरफ खींचने की होती है। मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, उसकी वजह से क्या होगा, जो एटम अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वहां पर उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड अपोजिट साइड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल है। हाँ, मैंने आपको बताया था यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन क्या होगा, वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है। तो अब ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के साथ इसने जो बॉन्ड शेयर किया, इसको ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा एंड ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो उसके ऊपर भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड अपोजिट साइड में हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल होगा इसको हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड अभी भी बना हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को खाली अपनी तरफ अलाइन किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को उसके से खींचा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर केवल पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अमोनिया का एग्जांपल दे सकते हैं NH3 में। NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ तीनों हाइड्रोजन से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जा रहा है एंड बाकी रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जा रहा है। तो ये वाली यहाँ पर बात हो गई। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो काफी लो होगा, वो उसकी वजह से वहां पर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता है। अब हम सीखेंगे कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आखिर वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो बात करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट कंडीशन है आपकी 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि केवल वही कंपाउंड्स आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे
जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उससे ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप कार्बन का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 4 या उससे ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड कंडीशन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी तभी वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे एंड कोवेलेंट बॉन्ड आपका मजबूत बनेगा। थर्ड कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छे से वो शेयरिंग कर पाएंगे आसानी से और उतना मजबूत आपका बॉन्ड बनेगा। तो थर्ड ये कंडीशन हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन है आपकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होनी चाहिए इस केस में। अगर लो होगी तो क्या होगा? लो होगी तो होगा क्या कि आसानी से आपका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर पाएंगे और एक बार वो निकल जाएगा आउटर मोस्ट शेल से तो आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड आयंस बन गए तो इसका मतलब आपका आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी तो आउटर मोस्ट शेल से आपके इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं हो पाएंगे एंड रिलीज नहीं हो पाएंगे तो उनको जो है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड्स में बेसिकली हम लोग दो टाइप के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर देखेंगे, एक आपका नाइट्रोजन का और एक वाटर का। तो कैसे स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर आप समझिए। ये आपका नाइट्रोजन का एटम है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब होगा क्या कि ये दोनों आपस में क्लोज में आएंगे और यहाँ पर हम पहली जो कंडीशन थी 4 या मोर इलेक्ट्रॉन्स वाली कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वो अप्लाई हो जाएगी। आपस में ये लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से जाएगा एंड 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से जाएगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग का यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल जो है बॉन्ड के फॉर्म में रहेंगे। अब होगा क्या कि इन जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर ये नाइट्रोजन का भी हक है एंड इस नाइट्रोजन का भी हक है। अब ध्यान से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ये एंड 2 पहले से पास थे, ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर भी 2 पहले से थे एंड 6 यहाँ मिल गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया एंड यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इससे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। अब वाटर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाटर में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। होता क्या है, ऑक्सीजन में आपका यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आउटर मोस्ट शेल में रहेगा। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। तो अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। दूसरा हाइड्रोजन वहां से जो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एंड ऑक्सीजन को भी 2-2 जो है म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन मिल गए। अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के भी डुप्लेट पूरे हो रहे हैं। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है इसको लाइन एंड डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। एग्जाम्स वगैरह में कुछ कंपाउंड्स में आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर वगैरह बनाने को देगा तो इस टाइप से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लिख कर फिर आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे आसानी से।